केंद्र सरकारे जे पोस्ट मेट्रिक जे स्कॉलरशिप नी योजना बनावी छे ए बाबते आज प्रेस कॉन्फरन्स राखवामां आवी हती। मारी साथे अनुसूचित जाति भारतीय जनता पार्टीना प्रदेश मोर्चाना अध्यक्ष श्री महेश अगरिया उपस्थित रह्या। केंद्रनी जे अमारी जे सरकार छे एणे 59,000 करोड़ रुपयानो एक पेकेज अनुसूचित जातिना बाळकोने पोस्ट मेट्रिक अभ्यास माटे थईने घोषित करेलो छे। आ योजना संपूर्ण पारदर्शी है, ऑनलाइन है। केंद्र सरकार जे छे आ योजना में रजिस्टर करवा माटे एक पोर्टल की घोषणा करवा जई रही है अने अनुसूचित जातिना बाळको जे छे ए पोताने आमां रजिस्टर्ड करी अने 60% केंद्र सरकार आपसे आ स्कॉलरशिप में अने 40% जे ते राज्यनी राज्य सरकार आपसे अने अनुसूचित जातिना जे बाळको जे छे ए एसएससी सुधी अभ्यास करी अने अभ्यासक्रम छोड़ी देता था। आवा 1,39,00,000 बाळको देश में नोंधाणा एटले सरकार ने चिंता थई कि आ बाळको केम अभ्यास छोड़ी दे छे। एना माटे थईने ए उच्च अभ्यास माटे एमने प्रमोट करवा माटे एमने प्रोत्साहन आपवा माटे सरकारे आ योजना लावी छे अने आ योजनाना माध्यमथी बाळको एसएससी पछी पण उच्च अभ्यास सुधी भणे अने पोताना समाजनो अने देशनो विकास करे। आ ज एक उद्देश्य छे अने भारतीय जनता पार्टीनी जे सरकार छे जे भारतीय जनता पार्टीना संस्थापक छे पंडित दीनदयाल उपाध्याय एमनो जे सिद्धांतो छे जे अंत्योदयनो के जे छेवाड़ाना मानवीओ होय त्यां सुधी पण जे सरकारनी जे सुविधा अने विकास पहोंचवो जोईए अने एमनो उद्धार थवो जोईए। बस आज सबका साथ सबका विकास जे सूत्र है एने पण आज योजना चरितार्थ करी रही है। बस आज उद्देश्य है आ योजनानो। धन्यवाद। कपराड़ा तहसील के चावसाला मुख्य रास्ते से अंबा जंगल गांव की ओर जाता रास्ता खस्ता हालत में होने से राहदारी और वाहन चालक परेशान हो रहे हैं। यह रास्ता सालों पहले बनाने में आया था, पर बारिश के दौरान डामर रास्ते का नामो निशान रहा नहीं है। हालिया सड़क मेटल बिछाई है ऐसी स्थिति में दिख रहे हैं, तब डामर का एक भी टुकड़ा देखने को नहीं मिल रहा है, जिससे लोग और वाहन चालक में रोष छाया है। कई वाहनों के टायरों में कई बार पंचर हो जाते हैं, तब कई वाहन चालक गिर जाते हैं। इस चावसाला मुख्य रास्ते से बरडा फलिया, दाहितपाड़ा और अंबा जंगल गांव के 2 फलिया, जिसमें टांकली फलिया, बिजिरपाड़ा के अति महत्व के 2 गांव को जोड़ता रास्ता होने की वजह से लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है, जिससे जल्दी सड़क का डामर काम हो ऐसी लोगों की मांग है। आ रोडनी हालत एवी गंभीर है कि बाइक पर जवानी बहुत मुश्किल અને કંઈ કામ હોય તો બાઇક પર 2 જણે તો જઈ બી નહીં શકાય અને આ રોડ બના કે તો બહેનો જ નહીં। હવે આ સરકારને એવી વિનંતી છે કે વહેલી તકે બને અને અમારો રસ્તો જવાનો સલામત થાય એ અપેક્ષા મેં રાખી છે। આ નાસિક મેન રોડથી દાહિતપાડા, બરડા ફળિયો અને આંબા જંગલના બીજુરપાડા અને ટાકલી ફળિયોને જોડતો આ રસ્તો છે। अंदाजे 4 किलोमीटर जेटलो है, पर एकदम रस्तानी एवी हालत है कि आखे रस्ता में मेटल ने मेटल है। एमां बाइक चलावती वखते तो बाइक चलाववामां खूब ज तकलीफ पड़े है। कोई तो बाइक लईने केटली वखत तो पड़ी पण गया है। तो मारी आज सरकार ने अपेक्षा है कि आज वहेली तके रस्तो बनी जाए तो हारामां हारुं। अगस्त क्रांति राजधानी जैसी हाई स्पीड ट्रेन चलाने 2 सीनियर लोको पायलट्स की नियुक्ति करने में आती है, पर अब रेलवे प्रशासन ने 2 सीनियर लोको पायलट्स के स्थान पर एक वरिष्ठ पायलट और एक सहायक लोको पायलट्स को जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी की है। इसका विरोध करने आज वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के मुंबई डिवीजन के संयुक्त सचिव संजय की अध्यक्षता के तहत वलसाड ब्रांच द्वारा अगस्त क्रांति राजधानी के इंजन के पास एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन करने में आया था। एलपीएम अनुभवी और कार्य में कुशल है और हाई स्पीड साइको टेस्ट पास किया है। हाई स्पीड ट्रेनों में उच्च वर्ग के मुसाफिर ज्यादा दाम चुकाकर मुसाफरी करते हैं। उनकी सुरक्षा का ध्यान न रख के रेलवे वहीवटी तंत्र सह लोको पायलट्स की बजाय वरिष्ठ सहायक लोको पायलट्स को जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं। तब वरिष्ठ मददनीश लोको पायलट्स हाई स्पीड साइको कसौटी पास नहीं और सिर्फ 110 किलोमीटर पीएच की गति मर्यादा तक काम करने प्रशिक्षित है। इस विरोध प्रदर्शन में वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन वलसाड शाखा के सेक्रेटरी हुसैन बेलीम, चेयरमैन जयेश पटेल, रामदास, दिनेश गोस्वामी, उमेद सिंह जाट, आर.के. उपाध्याय, मुनावर शेख, तुषार महाजन, कौशिक बुगलेकर, किशोर पटेल और अन्य कार्यकरों ने हिस्सा लिया था। एक आदेश जो रेलवे बोर्ड की तरफ से आया था जी,
आज तक को ड्राइवर मतलब दोनों ड्राइवर चलते हैं सर। इंजन में। हाई स्पीड ट्रेन रहती हैं, उसमें 2 ड्राइवर चलते हैं। लेकिन ऐसा आदेश आया है जिसमें असिस्टेंट ड्राइवर चलेगा। जिसमें क्या है, असिस्टेंट ड्राइवर होने से क्या है कि उतना उसका अनुभव नहीं है जितना ड्राइवर का है, और उसमें सेफ्टी से वायलेशन होता है जी। हाई स्पीड के अंदर 2 ड्राइवर होना एक नियम है, एक कानून है उसका, बराबर तो उसमें होना चाहिए जी। ये प्रशासन द्वारा एक तरह से जांच की जा रही है कि नहीं इसमें असिस्टेंट ड्राइवर होना चाहिए। हमारी डिमांड है कि भाई ये सेफ्टी से संबंधित चीज़ है जी। आप सेफ्टी का ध्यान रखती है रेलवे जी। उसका वायलेशन हो रहा है यहाँ पर, उसका गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि इसमें बाहर के पैसेंजर भी ट्रैवल करते हैं, कभी कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाए उसकी जिम्मेदारी फिर सिर्फ ड्राइवर की रहेगी, उसमें को ड्राइवर रहता है उसकी भी जिम्मेदारी उतनी ही रहती है जी। तो हमारी डिमांड है ये जो ऑर्डर निकला है हेडक्वार्टर से कि 1 तारीख से असिस्टेंट ड्राइवर चलने का काम होगा। हमारा आज एक सांकेतिक तरह से विरोध है इस चीज़ का कि जो आपने जो ऑर्डर निकाला है, ऑर्डर का कॉपी है आपके पास? ऑर्डर का वहाँ हेडक्वार्टर का कॉपी है, वो मिल जाएगा आपको। और उसके अगेंस्ट में हमने अभी जीएम आए थे यहाँ रिसेंटली, उसके अंदर भी इस मुद्दे को उठाने का काम किया था। कब आए थे जीएम? जीएम आए थे डेट एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन अभी रिसेंटली आए थे जी। आए थे और उसमें उनको भी ये मेमोरेंडम देने का काम किया हमारी ओर से, जिसमें ये कहा गया कि इसमें भी को ड्राइवर होना चाहिए क्योंकि सेफ्टी का वायलेशन है करके, लेकिन उसका अभी तक कोई वो निकाल नहीं आया है। तो हमारे एक तरह से सांकेतिक विरोध है कि 1 तारीख से आप ये चालू करने जा रहे हो, कम से कम हमारे लोगों का जो रेल पैसेंजर चल रहे हैं उनकी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए ये इसको रिव्यू करना चाहिए, आपको सुधार करना चाहिए इसके अंदर, तो ड्राइवर ही चलना चाहिए, इसकी जिम्मेदारी पूरी है। वलसाड जिला में हाल जमीन के दाम बढ़ रहे हैं, तब दलाल द्वारा जमीन खरीदने बेचने के बनाव बढ़ रहे हैं, जिसमें विशेषकर विवाद वाली जगह लेने में भारी ज्यादा रस दिखाते हैं और तब मारामारी, कोर्ट और पुलिस शिकायत देखने को मिलती है। ऐसा ही बनाव पारडी तहसील के डेहली गांव के मुस्लिम फलिया में रहते शाहिल अमीन पटेल, एजाज अब्दुल शेख और उमेद हारून भाई पटेल आज रोज सुबह को चिवल गांव में चंपक भाई नाम के व्यक्ति की जमीन देखने गए थे। उस दौरान प्रकाश और प्रताप इन दोनों व्यक्ति ने उनके ऊपर अचानक हमला किया था, जिसमें साहिल और एजाज का धारदार हथियार पीठ पीछे से लगते ईजा पहुंची थी। उमेद भाई को लकड़ी से मार मारते सिर के हिस्से पर चोट पहुंची थी, खून बह रहा था। ऐसी हालत में पारडी पुलिस स्टेशन पहुंचकर पीएसओ से शिकायत दर्ज करवाई थी और उसके बाद 3 युवाओं को उनके गांव के मुस्लिम भाई और मित्रों द्वारा पारडी हॉस्पिटल इलाज हेतु ले जाने में आया था, जहां उनका इलाज करने में आया था। क्या આગળ ચીવલ હા ભાઈ અમે જોતા હોતા ને ત્યાંથી 2 બૈરી ને 2 માણસ પ્રકાશભાઈ જોડીને મારવા આવ્યા કે આ કેમ જગા જોવા આવ્યો, તો મેં તો ભાઈ ભૂલ થાય કે નહીં આવશો અહીંયા, તો બી મારવાનું ચાલુ કરી દીધું। મારવાનું એટલું મારે કે કરાડાથી ને દાટેડા લઈને માર્યું। આ બધું અહીંયા બી લાગ્યું બીજા ભાઈની છે, ચંપકભાઈની, એ શું બતાવેલું મને કે આ જગા વેચવાની છે એમ કરીને જોવા ગયા। તો અમે પેલા ભાઈ દોડીને આવ્યા કે કેમ આવ્યા, મેં કહું ભાઈ જગા જોવા આવ્યા છે, આ માલિકની જગા છે। તો એ કહે કે કેમ આવ્યા, એટલે એ લોકોને મારવાનું ચાલુ કરી દીધું આપણો। લગભગ 12:20 સોમવારે डेहलीથી મારામારી કરીને 3 ઇસમો આવેલા હતા। એમાં કંઈ પ્રકાશભાઈ નામકની જગ્યા જોવા ચીવલમાં ગયેલા અને પાછળથી એમને કંઈ હુમલો કરેલો છે, દાંતેડાથી મારેલા છે એવું એમનું સ્ટેટમેન્ટ હતું અને 3 ઇમરજન્સીમાં અમે લોકોએ લઈને સારવાર કરેલી છે। સોહેલભાઈ છે એમને પીઠ પાછળ વાગેલું છે અને અઝીઝભાઈને બી પીઠ પાછળ વાગેલું છે અને ઉમેદભાઈ કરીને છે એમને લાકડાથી પાછળથી માથાના પાછળના ભાગમાં ઈજા થયેલી છે। એટલું 3 જણા પેશન્ટો સ્ટેબલ છે અને પારડી પોલીસ સ્ટેશનમાં એ લોકો એનસી લખાવવા ગયેલા હતા અને ત્યાંથી પછી અમારે ત્યાં હોસ્પિટલમાં આવેલ છે। पारडी पुलिस की टीम पेट्रोलिंग में थी। उस दौरान वलसाड कंट्रोल रूम से ट्रक में गैरकानूनी भैंस भरकर ले जाते होने की जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर पारडी पुलिस की टीम बगवाड़ा टोल नाका हाईवे पर पहुंचे थे, जहां हिंसा निवारण संघ के अध्यक्ष राजेश हस्तीमल शाह और कार्यकर्ता शिवम रमाकांत पांडे ट्रक नंबर GJ02ZZ4926 को रोकी थी, जिसके अंदर जांच करते 8 भैंस और 7 भैंस के बच्चे को क्रूरता से भरे होने से पारडी पुलिस स्टेशन लेकर आए थे। पुलिस ने चारों लोगों की पूछताछ करते चालक का नाम नरेश पांचाभाई रावल,
जो महसाणा का निवासी है, क्लीनर नियाज मोहम्मद अबीज खान सिपाही जो महसाणा का निवासी है और भैंस भराने वाला समीर रामदास सावत जो रामगढ़ का निवासी है और ऋषिकेश नारायण मोरा जो रायगढ़ जिला का निवासी है, उसके खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत गुना दर्ज किया था। पुलिस ने कुल 9,14,000 का माल जब्त किया था। यह भैंसों को महाराष्ट्र में भैंसों के व्यवसाय के लिए ले जाते होने का आरोपियों ने बताया था। पुलिस ने भैंस और भैंस के बच्चे को पांचरापोल ले जाने की कामगिरी शुरू की थी। नए साल की पूर्व संध्या यानी 31 दिसंबर 2020 पर लोग पूर्व संध्या समारोह मनाने बाहर निकलते हैं। इस अवसर पर एक बड़ी भीड़ की आशंका रहती है। दिनांकित 27/11/2020 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश में कड़े और सघन उपायों को अधिसूचित किया है ताकि कोविड-19 के सामाजिक दूरी और सुरक्षा के उपयोग को सुनिश्चित किया जा सके। इसलिए निर्धारित SOP का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है। जैसे कि 31 दिसंबर 2020 को नए साल के जन्म के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन अधिकतम 200 व्यक्तियों और शाम के 10 बजे तक ही एकत्रित होने की अनुमति है। बंद स्थानों में 200 व्यक्तियों के साथ हॉल की क्षमता का अधिकतम 50% की अनुमति दी जाएगी। फेस मास्क पहनना, सामाजिक दूरी को बनाए रखना, थर्मल स्कैनिंग और हैंडवॉश या सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य होगा। खुले स्थान, सार्वजनिक जगहों पर इकट्ठा होने की अनुमति नहीं रहेगी। यूटी की सीमाओं से 200 मीटर के भीतर स्थित लीकर दुकानों को संचालित करने के लिए निषिद्ध है। पान, गुटखा और तंबाकू उत्पादन बेचने वाली सभी दुकानें प्रतिबंधित है। इसी के साथ नए साल की पूर्व संध्या पर समारोह रात 10 बजे तक की अनुमति रहेगी। नमस्कार आप सबको। तो सबसे पहले नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सब लोगों को जो भी देख रहे हैं। ये आज की ब्रीफिंग इसलिए रखी जा रही है, कुछ 2-3 ज़रूरी बातें थी जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि दमन में कोई भी न्यू ईयर की पार्टी, जो नए साल की पार्टी जिसको बोलते हैं कि 12 बजे तक सेलिब्रेशन चलेगा, उसकी परमिशन नहीं दी गई है। जो गाइडलाइंस ऑलरेडी दमन में इन्फोर्स हैं पिछले 2 महीने से, वही कंटिन्यूड रहेंगे और 10 बजे के बाद कोई भी पब्लिक प्लेस जहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं वो टूरिस्ट के लिए खुली नहीं रहेगी। तो कोई भी जो होटल, बार, रेस्टोरेंट, बीच या कोई भी और टूरिस्ट प्लेस जो हमारे प्लेग्राउंड या गार्डन है, 10 बजे वहाँ से जितने भी टूरिस्ट हैं, पर्यटक हैं, चाहे वो बाहर के हैं चाहे लोकल हैं, उनको उस जगह को बंद करके, वो जगह को खाली करके अपने अपने घर पे जाना है। मेरा आप लोगों से अनुरोध यही है कि ये नया साल कोविड महामारी को देखते हुए, अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए और अपने आसपास वाले लोगों की सबकी सेहत का ख्याल रखते हुए सब लोग घर पे ही अपने परिवार के साथ ही नया साल मनाएं और खुशी से नए साल को वेलकम करें। हम नहीं चाहते हैं कि जो कोरोना के मामले दमन में तकरीबन आज की डेट में थम गए हैं, उसमें दोबारा से कोई बढ़ावट आए। तो आज के दिन आप सबसे यही अनुरोध है कि आप लोग घर पे ही रह के परिवार के साथ नया साल मनाएं। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग शाम में घर से बाहर निकलते हैं, आज भी कुछ लोग निकलेंगे, नए साल में भी निकलेंगे। तो ये देखा गया है कि जो टूरिस्ट दमन के बाहर से भी, आसपास वाली जगहों से आते हैं और दमन के लोग भी, वो हमारे पर्यटक स्थलों को साफ रखने में एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो ये आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो इतनी मेहनत से जो पर्यटक स्थल दमन में बनाए गए हैं, जिसके कारण इतना आकर्षक प्रदेश हुआ है पर्यटन के लिए, उसकी सुंदरता को और उसकी सफाई को संभाल के रखना हम सबकी जिम्मेवारी है और एक अच्छे नागरिक की पहचान भी है। तो आप खुद भी वहाँ पे कोई कूड़ा कचरा ना डालें और किसी और को भी डालते हुए देखते हैं तो प्यार से आप उनको रोकिए ताकि वो उसको साफ सफाई से पूरे दमन को रखें। तो मैं ये मानता हूँ कि आज हम बहुत एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आइडियल सिटीजन्स बन के नया साल मनाएंगे। 10 बजे के बाद अगर कोई भी जगह खुली रहती है या कोई भी ऐसा व्यक्ति होता है जो पुलिस की या रेवेन्यू डिपार्टमेंट की या एक्साइज डिपार्टमेंट की या किसी भी ऐसे ऑफिसर की जो उनको 10 बजे के बाद वहाँ से हटने को बोल रहा है, उसका उल्लंघन करता है, तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर जो कड़ी कार्रवाई है वो उस आदमी के अगेंस्ट हम लोग करेंगे। फिर से नए साल की आप सब लोग को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। पब्लिक मूवमेंट जो भी किसी और काम के लिए जा रहा है, इंडस्ट्री में जा रहा है काम करने के लिए या अपने व्यवसाय के लिए जा रहा है या अपने घर कहीं बाहर से वापस आ रहा है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, वो आराम से आ जा सकते हैं। बट कहीं पे भी 5 से ज़्यादा लोगों का गैदर होना या टूरिस्ट प्लेस पे लोगों का जाना वो अलाउड नहीं रहेगा।
पारडी तहसील के कलसर पातलिया चेक नाका पर 31 मनाकर वापस लौट रहे सैलानी शराब का नशा करने वालों के खिलाफ राज्य सरकार ने इस साल कोरोना महामारी की गाइडलाइन के नियम के तहत चुस्ती से अमल करवाने सूरत रेंज आईजी और वलसाड जिला पुलिस की टीम दमन गुजरात के बॉर्डर पर तैनात रही। ब्रीथ एनालाइजर द्वारा चेकिंग शुरू करने में आया। साथ ही इस साल चुस्त नियमों में फार्म हाउस, पार्टी प्लॉट, ढाबा, टेरेस पर जाहिर में इकट्ठा होकर डीजे बजाने वाले और कोरोना गाइडलाइन का भंग करने वाले के खिलाफ गुना दाखिल किया जाएगा, ऐसा डीवाईएसपी एमएन चावड़ा ने बताया था। स्यादा में बताया कि गुजरात में ही दारूबंदी होने के बावजूद हेराफेरी करने के खिलाफ चुस्त कार्यवाही की जाएगी और चालक या मुसाफिर ने नशा किया हो उसके लिए 55 सीट की पुलिस वाहन रखने में आई। पुलिस ने वलसाड जिला के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में पारडी पुलिस ने शाम के 6 बजे तक 221, वापी टाउन पुलिस ने करीबन 150, वापी जीआईडीसी ने करीबन 50, डुंगरा पुलिस ने करीबन 70 मिलकर कुल वापी पारडी में 500 जितने शराब का नशा करने वाले के गिरफ्तार किया है, जिसमें महिलाओं के खिलाफ भी पुलिस ने कार्यवाही की थी। दर वखते 31 पर जे कंई पण आरोपी पकड़ाय तेने पुलिस स्टेशन में राखी पुलिस स्टेशन में पछी कोर्ट में लई जईने छोड़वामां आवे छे कोर्ट द्वारा। परंतु आ वखते एसपी साहेबना जे कंई मार्गदर्शन हेठळ जे आ प्रजापति हॉल बुक करवामां आवेल छे अने ते मुजब अहींया बधाने सोशियल डिस्टन्स राखी व्यवस्थित राखी बधाने सांजे जमवानुं के कोई तकलीफ न पड़े पाणीनो सगवड बधी जे पुलिस स्टेशन द्वारा पारडी पुलिस स्टेशन द्वारा करवामां आवी छे। कोरोना महामारी चाली रही है अने तेनी साथे साथे जुदा जुदा तहेवारोनी उजवणी पण करवामां आवी रहेली छे। ते अनुसंधाने गुजरात सरकार अने भारत सरकार तरफथी कोविडनी गाइडलाइननुं पालन करवा माटे तमाम राज्यना नागरिकोने विनंती करवामां आवेली छे, अपील करवामां आवेली छे। ते अनुसंधाने पुलिस द्वारा अगाउथी चेकिंग शुरू कर देवामां आवेलुं छे अने तेना भागरूपे वाहन चेकिंग दरमियान 31मी तारीख एटले 30मी 31मीनी नाइट दरमियान पण जुदी जुदी जग्याए चेकिंग करता दारू पीधेला माणसो मळी आवता तेओना विरुद्धमां कार्यवाही करवामां आवेली छे। अने आज रोज पण जे 1 जान्युआरी 31मी तारीख अने 1 जान्युआरीनी जे रात छे ते दरमियान पण वलसाड पुलिस अधीक्षक श्री साहेब अने रेंज आईजीपी साहेब श्री सूरतनाओनी सूचना मुजब जुदी जुदी टीमों बनावी फार्म हाउस है, पार्टी प्लॉट है अने असंख्य जग्याए वाहन चेकिंग रखावी अने कोई जग्याए कोई मोटी जनमेदनी भेगी न थाय अने कोई जाहेर में जे प्रमाणे भेगा थई अने डीजे वगाड़ीने ताले डांस ना करे ते माटेनुं चेकिंग करवामां आवे छे। अने जो कोई आवा ईसमो मळी आवशे तो तेओना विरुद्धमां कोविड भंगनो गुनो दाखल करवामां आवशे। साथे साथे जो कोई जग्याए केटलाक यंगस्टर अने केटलाक नागरिको आ जे तहेवारने खोटी रीते उजवणी करता होय छे अने जेमां जे गुजरात राज्यमां दारूबंधी होवा छतां दारूनुं सेवन करी अने पार्टीओ करता होय छे अने ते ज रीते रोड पर वाहन लईने निकळता होय छे तो आनुं चेकिंग राखी अने जो कोई दारू पीधेला ईसमो मळी आवशे तो तेना विरुद्धमां कार्यवाही करवामां आवनार छे। तेवी ज रीते जिल्लानी दमणनी बॉर्डरो उपर पण राउंड ધી क्लॉक पोलीस बंदोबस्त राखवामां आवेलो छे अने कोईपण दमणथी वलसाड जिल्लामां दारूनुं कोई हेरफेर न थाय ते माटे पण तकेदारी राखवामां आवी रहेली छे। जेथी वलसाड जिल्ला पोलीस अधीक्षक श्री साहेब द्वारा तरफथी अने वलसाड जिल्ला पोलीस द्वारा अपील करवामां आवे छे के कोईए पण दारूनुं सेवन करवुं नहीं अने दारूનું સેવન કર્યા બાદ રોડ ઉપર વાહન લઈને ફરતા જો મળી આવશે તો તેઓના વિરુદ્ધમાં સખતમાં સખત કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। વલસાડ જિલ્લામાં 31ને લઈને ખૂબ જ કડક ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવી છે। પારડી પોલીસે 170 જેટલા આરોપીને પીધેરોને પકડવામાં આવ્યા છે અને તેઓના માટે આજે પ્રજાપતિ હોલ ખાતે વાડીમાં રાખવામાં આવ્યા છે અને કોરોના મહામારીના કારણે આ લોકોને રાખવાના બીજું કે આજે એક નવી પોલીસની ગાઈડલાઈન મુજબ અત્યારે જેઓ બી જામીન આપવામાં આવ્યા છે તે પોલીસને સત્તા આપવામાં આવી છે અને પોલીસ દ્વારા જ અહીંયાથી છોડવામાં આવી રહ્યા છે। જો કે આ છોડવા માટે જામીન આપવા માટે મોટા ભાગના લોકો જામીન
લોકો જે પ્રોફેશનલ જામીનો છે વધારે કમાઈ રહ્યા છે અને અત્યારે 3000થી લઈને 5000 સુધીના જામીનો અહીંયા મુક્ત કરવામાં આવે છે અને આ વખતે જો જોવા જાય તો કોર્ટમાં જે રીતે છોડવામાં આવતા હતા તે રીતે નથી છોડતો અને પોલીસને સત્તા આપી છે।